ग्रामीण ओलंपिक जैसे भी शुरू हुआ, वो सिर्फ एक खाना पूर्ति थी, वो खेल नहीं था, एक मनोरंजन था। डॉक्टर गिरनी सिंह स्टेडियम बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा खेल स्टेडियम है। इसके अंदर आप जाके देखेंगे तो पूरे स्टेडियम के अंदर लड़कियों के लिए बाथरूम जाने के लिए एक भी बाथरूम नहीं है। अब आप सोचिए, जब ये एक बाथरूम बनाने का बजट हमारी सरकार के पास नहीं है, सरकार के पास जो खुद के संसाधन है उनको ठीक करने का पैसा नहीं है, तो पहले खुद लोग घरे ठीक होने तो पड़ोसी लोग बाद में करें। राजस्थान की खेल कोटा की नौकरी में सिर्फ राजस्थान का मूल निवासी खिलाड़ी पात्र होगा, बाहर वाला अब यहाँ नौकरी नहीं कर पाएगा। आपने खेलों को लेकर काफी बदलाव किए हैं, कहते हैं राजस्थान में काफी बदलाव आपकी वजह से हुआ। आपके ही 37 स्पोर्ट्स स्कूल हालत देने का कहें, कहते हैं वहाँ जो डाइट का पैसा है वो आज भी वही है जो 370 पैसे के आसपास है। नमस्कार, मैं त्रिपुरंगार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जिसने खेलों को लेकर राजस्थान की दिशा और दशा दोनों ही बदल दी। कई मुद्दे ऐसे हैं जो लंबे समय से खिलाड़ी मांग कर रहे थे, उनके बदलाव की उनने कार्रवाई भी, और अभी वो जो आगे नेशनल डे आ रहा है खेलों का, उस पर भी एक बड़ा वॉकथॉन करेंगे, हर साल करते भी हैं। उनसे जुड़ेंगे। आज हमारे साथ हैं दानवीर सिंह भाटी, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। वॉकथॉन, क्या सोच, इसके पीछे क्या सोच? आज से 4 साल पहले बीकानेर में खेल दिवस जब आने वाला था, तो 3 दिन पहले मैं मेरे साथियों के साथ हम बैठे थे, ऐसे ही प्लान बना कि 3 दिन बाद राष्ट्रीय खेल दिवस है। पूरे राजस्थान में खेल दिवस को कोई ढंग से मनाता नहीं है, सिर्फ एक हॉकी का मैच करवा के हम खाना पूर्ति कर ली जाती है। खेल दिवस में तो सभी खेल आने चाहिए, तो ये सोच के हम सब दोस्तों ने मिल के और प्लान बनाया, और 3 साल 4 साल में चौथा आ गया एडिशन। अब तब से हमने रन फॉर फिट बीकाना ये कार्यक्रम वॉकेथॉन शुरू किया, जो बीकानेर में स्टेडियम से शुरू होता है और कर्णी सिंह स्टेडियम से तक आता है। ये कर्णी सिंह स्टेडियम शुरू होता है और कलेक्ट्री तक आता है। इसमें सभी खेलों के खिलाड़ी सम्मिलित रहते हैं, आमजन सम्मिलित रहते हैं और खेल प्रेमी भी सम्मिलित रहते हैं। वॉकाथॉन तो बहुत से होते हैं, आपकी वॉकाथॉन में अलग से क्या है? इसमें ऐसा क्या जिससे लोग आपसे जुड़े? पहली बात तो खेल दिवस पर राजस्थान में कोई बड़ा आयोजन नहीं होता, और जब बीकानेर में हमने शुरू किया तो बीकानेर में एक अपनायत बहुत है लोगों में, बीकानेर में अपनायत बहुत ज़्यादा है लोगों में। तो उसके बाद लोग यहाँ पर आए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े हमसे, हर खेल के खिलाड़ी जुड़े, हमने आमजन को बहुत ज़्यादा जुड़ा, खेल प्रेमी बीकानेर में खूब है, वो लोग जुड़े। और फिर हमने जो इसके लिए मोटिव रखा, लोगों के सामने ये रखा कि नशा मुक्त और संस्कार युक्त बीकानेर की कल्पना को साकार करने के लिए एक दिन हम खिलाड़ियों के साथ आएंगे। इसको जब हमने किया तो लोगों ने कि बीकानेर नशे की प्रवृत्ति खूब ज़्यादा बढ़ रही है, तो नशे से दूरी के लिए, खेलों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस के लिए हमने शुरू किया, और ईश्वर की दया से सब लोगों का खूब अच्छा साथ और सहयोग आशीर्वाद मिला, जो ये कारवां बढ़ता जा रहा है। देखा है पिछले एडिशन में, देखा है वॉकाथॉन के दौरान कुछ डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं, ये अपना आप में कुछ अलग है, इसको लेकर कैसे आइडिया है ये? हमारे छोटे छोटे प्लेयर्स हैं हर गेम के, वो उनके अगर गेम करतब देखो तो ताइक्वांडो के, स्केटिंग के, आर्चरी के या जिम्नास्टिक के, बड़े अच्छे बच्चे परफॉर्म कर रहे थे। तो उनको एक मंच देना कि जिसमें हमारे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आया हुआ रहता है, बीकानेर का पूरा प्रशासन रहता है, उनके सामने उन बच्चों की प्रतिभा को लाना, आमजन के सामने लाना, ये सोच के जब बच्चों से बात की तो बच्चे रेडी हुए और लोगों ने उसकी खूब सराहना की, और हमारी छोटी छोटी प्रतिभाओं के बारे में बीकानेर के लोगों को पता लगा। खेल की बात हो रही है, अगर आपको मालूम है और दर्शकों को बता दें कि खेल की जो एकमात्र स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर में थी, आपने खेलों को लेकर काफी बदलाव किए हैं, कहते हैं राजस्थान में काफी बदलाव आपकी वजह से हुआ। आपके ही 37 स्पोर्ट्स स्कूल हालत देने का कहें। स्पोर्ट्स स्कूल के लिए 4 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। 41 साल से उसकी किट मनी में 1 रुपया इजाफा नहीं हुआ, वो हमने संघर्ष किया 4 साल, जब उसमें इजाफा हुआ है 1000 से 8000 रुपये में। काफ़ी चीज़ों के ग्राउंड 30 साल से नहीं बने थे, वो हम देखेंगे तो कई चीज़ों के आधे ग्राउंड तो वहाँ बन चुके हैं, और अभी बहुत सारी समस्याएं, उसके लिए लगातार प्रयत्न जारी है, विरोध जारी है, और धरना प्रदर्शन जो भी करना पड़ेगा वो करेंगे, लेकिन वहाँ के खिलाड़ियों को न्याय दिलाएंगे, उनका हक जरूर दिलाएंगे। कहते हैं वहाँ जो डाइट का पैसा है वो आज भी वही है जो 370 पैसे के आसपास थी? नहीं, 2007 में 100 रुपये किए थे सरकार ने, और 7 से अब तक 17 साल में सरकार भूल गई पैसा बढ़ाना, और डिपार्टमेंट भी भूल गया, वो 100 रुपये के 100 रुपये डाइट में नहीं मिलते। तो फिर खिलाड़ियों की एनर्जी कैसे बनती? एनर्जी का तो सवाल ही नहीं है। कोचिंग उनका जो लेवल है वो बिल्कुल ख़राब है। कोचिंग तो जो कोच एनआईएस की पोस्ट है वहाँ पे, वहाँ 12 में से 10 तो बिना एनआईएस के हैं, और रिलेटेड गेम के भी नहीं जो वहाँ सिखा रहे हैं।
जब आपकी कोचिंग भी अच्छी नहीं है, उसके बाद आपके पास डाइट अच्छी नहीं है, तो रिजल्ट की संभावना नहीं है। आप देखेंगे तो दशकों से साधु स्पोर्ट्स स्कूल में कोई ढंग का इंटरनेशनल प्लेयर नहीं निकल पाया, एक सिंगल इंटरनेशनल नहीं निकल पाया। शर्म की बात है, डिपार्टमेंट को नहीं आ रही, वो बात अलग है। डिपार्टमेंट को नहीं आ रही अलग बात है, जब यहाँ के खिलाड़ी वैसा प्रश्न नहीं कर सकते जो आशाएं होती है, तो फिर बाहर के खिलाड़ी आते हैं, उनको कोटा मिलता है, उनको लेकर आपने विरोध किया, क्या हुआ उसको? 2022 के अंदर सब इंस्पेक्टर के अंदर बाहरी राज्य के खिलाड़ियों को हमारी यहाँ सरकार नौकरी दे रही थी, दे भी थी। लगभग 75 के अंदर 32-33 प्लेयर्स तो सब इंस्पेक्टर में दूसरे स्टेटों के, हरियाणा यहाँ के लोगों को दिया। उसका विरोध किया और विरोध पूरे राजस्थान हमने कराया, और सब खिलाड़ियों ने राजस्थान के हमारा साथ दिया और उस मुहिम में जुड़े। राजस्थान की विधानसभा में इसको मुद्दे को हमने ढंग से उठवाया। उसके बाद वर्तमान में ये है स्थिति कि सरकार ने आदेश निकाल दिया कि राजस्थान की खेल कोटा की नौकरी में सिर्फ राजस्थान का मूल निवासी खिलाड़ी पात्र होगा, बाहर वाला अब यह नौकरी नहीं कर पाएगा। ये मतलब आपके एक बड़ा अचीवमेंट है आपके सब साथियों के सहयोग से। बात करें, आप एक आपका बैकग्राउंड एक गांव से है, अभी आपने सुना होगा गांव, एक ही गांव की 12 बच्चियां नेशनल जीत गई, कैसा लग रहा है जब एक छोटे से गांव की बच्चियां इतना बड़ा अचीवमेंट करती है और उनको एक ऐसा प्रशिक्षण मिलता है जो नेशनल स्तर पर इंटरनेशनल स्तर खेला हुआ है? प्रतिभाएं, अगर उनको उचित संसाधन मिले, उचित ट्रेनिंग मिले तो वो परफॉर्म करेंगी। ढींगसरी गांव की जितनी तारीफ की जाए, मदन सिंह जी राजवी ओलंपियन रहे हुए हैं, खुद एक अर्जुन अवार्डी रहे हैं, हिंदुस्तान टीम के कैप्टन रहे हुए हैं, विषम परिस्थितियों में वो हिंदुस्तान की टीम के कैप्टन बने थे। उन्होंने जो एकेडमी शुरू की गांव की बालिकाओं ने बहुत विरोध भी किया गांव के लोगों ने कि लड़कियों को निकर विकर पहना के खिलाओगे। उसका उनको विरोध तो मिलने का नहीं, कम्युनिटी की बात नहीं कहेंगे, खेल में सारी जातियां थी, उसमें आप देखेंगे तो सभी जातियों की खिलाड़ी जो है लड़कियां वहाँ खेल रही हैं। गांव में एक नेचुरल चीज़ होती है कि बच्ची को हम निकर पहन के क्यों भेजेंगे, इन चीज़ों का विरोध जरूर होता है। वो किसी भी जाति को, गांव में लोगों की धारणा अलग होती है, लेकिन वो लोग उससे घबराए नहीं, लगातार कंटिन्यू चालू रखा, बढ़िया ट्रेनिंग दी, अच्छी उनको सुविधाएं मुहैया कराई। बीकानेर के लोगों ने खूब इसमें सहयोग किया उनका, और जब एक अच्छे लेवल पर कंटिन्यूस ट्रेनिंग होती है तो रिजल्ट तो निश्चित रूप से उसका आएगा ही आएगा। और पूरे हिंदुस्तान के अंदर हमारे गाँव की बेटियाँ, हमारी बहनें एक आज नाम रोशन ढींगसरी का, बीकानेर का करके आई। जब उन्होंने ये करीब 30 साल बाद ट्रॉफी जीती नेशनल राजस्थान ने, उसमें एक ही गांव की 12 बच्चियां थी, तब लोगों के नजर में आया, मगर जब जाके देखा तो सरकारी स्तर पे वहाँ एक पैसे की सुविधा नहीं है, सारा कुछ निजी या भामाशाह द्वारा किया गया है। तो इतनी बड़ी स्पोर्ट्स एकेडमी जो नेशनल वहाँ से जीत कर चैंपियन ट्रॉफी, सरकार कुछ ध्यान नहीं देती, ऐसे बहुत सी हुई चीजें। सरकार की मजबूरी है, सरकार के पास जो खुद के संसाधन है उनको ठीक करने का पैसा नहीं, तो पहले खुद रो घर ही ठीक होनी, तो पड़ोसी रो बाद में करेगी। उनके पास खुद के पास ही कोच नहीं है, खुद के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ग्राउंड नहीं है, खुद के नहीं है, तो निजी अकेडमियों को तो उठाने का या उनको कोई फंड देने का सवाल तो पैदा ही नहीं होता सरकार के पास। ये ऐसा लगता नहीं आपको कि सरकार के पास संसाधन नहीं है, वहाँ अगर अच्छे बच्चे निकल रहे हैं तो वो फंड कुछ यहाँ ट्रांसफर करे या कुछ ऐसा, मतलब हो नहीं सकता? बीकानेर संभाग मुख्यालय डॉक्टर करनी सिंह स्टेडियम बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा खेल स्टेडियम है। इसके अंदर आप जाके देखेंगे तो पूरे स्टेडियम के अंदर लड़कियों के लिए बाथरूम जाने के लिए एक भी बाथरूम नहीं। अब आप सोचिए, जब ये बाथरूम बनाने का बजट हमारी सरकार के पास नहीं है, एक कोच रखने का बजट हमारे पास नहीं, पूरा एक कोच के भरोसे वही खेल अधिकारी हैं, उनके भरोसे पूरा बीकानेर का स्टेडियम चल रहा है। कोच हमारे पास नहीं है, एक बाथरूम बनाने के पैसा हमारे पास नहीं है। ग्राउंडों की स्थिति तो जाके देखो तो फुटबॉल तो खेल ही नहीं सकता, इतने खड्डे पड़े, कम से कम 10 गेमों के तो ग्राउंड नहीं है स्टेडियम में। खुद के पास ही कुछ नहीं है तो दूसरे को क्या देंगे। स्पोर्ट्स को लेकर आप काफी मूवमेंट कर रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को, क्या अंतिम सवाल है मेरा, क्या कहेंगे उन बच्चों के जो ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभा है लेकिन संसाधन नहीं, उन बच्चों के लिए आप क्या संदेश रहेगा? सबसे पहले तो उन बच्चों को ये रहेगा कि जितना हो सके मेहनत करो। आपके आसपास कोई ना कोई स्कूल में या कहीं अगर उसमें टैलेंट होगा, वो मेहनत करेगा तो निश्चित तौर पर आगे आएगा। सरकार सुविधा देगी, नहीं देगी तो कोई भामाशाह सुविधा देगा, कोई ना कोई तो भामाशाह आगे आएगा जो उन प्रतिभाओं को आगे लाएगा। और निश्चित रूप से अगर ग्रामीण क्षेत्र के लोग ये मन में ठान ले खेल के प्रति, तो हिंदुस्तान में और ओलंपिक में हम कहेंगे हमारे ग्रामीण के जो लोग हैं जिस दिन पहुंचने शुरू हो गए उस दिन मेडल्स की बौछार भी पूरी मिलेगी। सवाल में एक अंतिम सवाल जरूर था, लेकिन एक और पूछते आपसे, ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को खोजने के लिए सरकार ने खेलो इंडिया प्रोग्राम बनाया था, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आया जो आना चाहिए सरकार की, वैसे क्या कहें? ग्रामीण ओलंपिक जैसे भी शुरू हुआ वो सिर्फ एक खाना पूर्ति थी, वो खेल नहीं था, एक मनोरंजन था। मनोरंजन कई तरह के होते हैं, अपने यहाँ पर दुर्गा पूजा पर भी बहुत अच्छा मनोरंजन होता है, आज कृष्ण जन्माष्टमी कर ले उस पर भी आयोजन होता है, उनसे खेल नहीं बढ़ते।
ठीक है, हर तरह के आयोजन होने ज़रूरी हैं, पर खेल नहीं बढ़ते, उसमें सरकार का पैसा वेस्ट हुआ था। उसके अलावा उससे प्रतिभा ही नहीं आ सकती थी। और खेलो इंडिया जिस तरह से तरजीह, उसमें शहरी लोग ज़्यादा हैं। उस खेलो इंडिया में अभी तक ग्रामीण क्षेत्र के लोग जुड़ाव ऐसा कुछ है नहीं, ना सरकारें जोड़ रही है और ना जो लोकल स्टेशन पे एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी कोई ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को नहीं आगे लेके आ रहा है। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो ग्रामीण प्रतिभा को आगे लेकर नहीं आए। ये थे हमारे साथ दानवीर सिंह भाटी, जिन्होंने हमसे बात की और बताया कि खिलाड़ियों में किस तरह का जो है रोष है और सरकार उन्हें कितनी सुविधा दे रही है। हालांकि इन्होंने अपने पूरे प्रयास किए हैं। मैंने पहले बताया था दशा और दिशा बदली है खेलों की। अब युवा इन पे एक बड़ी टकटकी लगाए बैठे हैं, इनके मूवमेंट पे टकटकी लगाए बैठे हैं। इनका एक ऐसा सोच है कि जो खिलाड़ी हैं वो आगे बढ़े, खेले और सबसे बड़े उन्हें सुविधा मिले। कैमरा साथी राजेश संगानी के साथ त्रिभुवन रंगा, पॉलिटिकल पंचायत बीकानेर।